जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है मकर रेखा पर स्थित देश, विषुवत रेखा पर स्थित देश और कर्क रेखा पर स्थित देश। हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मकर रेखा पर स्थित देश। देखिए, यह है विषुवत रेखा, इसके ऊपर ये हमारा उत्तरी गोलार्ध रह जाता है और इसके नीचे हमारा दक्षिणी गोलार्ध रह जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में ही आती है मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। जो ये लाइन आपको दिख रही है, ये लैटिट्यूड है। ये इसको हम समानांतर रेखा या पैरेलल भी बोलते हैं, अक्षांश भी हिंदी में बोलते हैं। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है, जो समानांतर रेखा है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, उसे हम बोलते हैं मकर रेखा। तो ये मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से, किन किन महासागरों से और किन किन देशों से होकर गुजरती है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन इसके ऊपर रहेगा, मकर रेखा पर स्थित देश। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं मकर रेखा पर स्थित देश। तो देखिए, मकर रेखा जैसे मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं मकर रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं कर्क रेखा। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इस सब में अभी कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है। मैंने इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाया है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और स्पेशल लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, वो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मकर रेखा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है। 23.5 डिग्री का ये अक्षांश है दक्षिणी गोलार्ध में, मकर रेखा बोलते हैं। और जिस पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं 21 और 22 दिसंबर को इस वाली लाइन पे जो डार्क ब्लू कलर से आपको दिख रही है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। कब पड़ती हैं? 21-22 दिसंबर को। तो जब यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी इस वाली लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे होगी ग्रीष्म ऋतु और इसके अपोजिट इस रेखा यहाँ पे होगी कौन सी? शीत ऋतु, शरद ऋतु या विंटर होंगी। तो जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो भारत, जो कि उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे शीत ऋतु होती है, सर्दियाँ होती हैं 21-22 दिसंबर को, जबकि ऑस्ट्रेलिया में होती हैं गर्मियाँ। कब? 21-22 दिसंबर को। और 21-22 दिसंबर को ही, 21 दिसंबर को इनफैक्ट हम बोलते हैं बड़ा दिन, क्योंकि उसके बाद जो सूर्य है, सूर्य किरणें धीरे धीरे हमारी विषुवत रेखा और फिर कर्क रेखा की तरफ बढ़ने लगती हैं। और दिन का, जो कि 21 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन था, अब उसके बाद दिन धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम 21 दिसंबर को बड़ा दिन बोलते हैं। वो दिन सबसे बड़ा नहीं होता, सबसे छोटा दिन होता है, लेकिन उस दिन के बाद दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें अब धीरे धीरे विषुवत रेखा और उसके बाद कर्क रेखा की तरफ बढ़ने लगी हैं। तो 21 दिसंबर को हम बड़ा दिन बोलते हैं। सूर्य किरणें 21 दिसंबर को लंबवत पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? मकर रेखा के ऊपर। और जब मकर रेखा के ऊपर लंबवत पड़ेंगी तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। मकर रेखा 10 देशों और 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। 10 देश और 3 महाद्वीप। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, कितने महाद्वीप, कितने देश? 10 देश, 3 महाद्वीप। मकर रेखा पर पड़ने वाले महासागर कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। देखिए, ये हमारा प्रशांत महासागर है, सा को पेचरा वाला बना लीजिएगा, ये वाला सा इस प्रशांत में नहीं होता है। तो प्रशांत महासागर है ये भी प्रशांत महासागर है। धरती गोल है, ये जो है ये यही है। तो प्रशांत महासागर से होकर मकर रेखा आपको दिख रही है, ये रही मकर रेखा, और ये रही मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के आगे। ये आपको क्या दिख रहा है? ये आप अटलांटिक महासागर है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, यहाँ से मकर रेखा गुजर रही है। और ये तो हिंद महासागर है, यही है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, यानी कि 3 महासागरों से होकर हमारी मकर रेखा गुजरती है। कोई डाउट? आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, 3 महाद्वीप आते हैं। जानने की बात यह है कि एशिया महाद्वीप नहीं आता है, यूरोप तो नहीं आएगा, यह आप सबको पता है, लेकिन एशिया भी नहीं आता है, ये जानने वाली बात है। महाद्वीप हम देख लेते हैं। देखिए, ये मकर रेखा बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमारी प्यारी धरती है और इस धरती पे आपको ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये देखिए थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, ये मकर रेखा है। ठीक है, ये मकर रेखा है। मकर रेखा कितने महाद्वीपों से गुजर रही है बताइए? देखिए कितने महाद्वीपों से गुजर रही है। ये देखिए, ये हमारा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, तो 3 महाद्वीप इसमें आ गए। इसमें यूरोप तो आएगा ही नहीं, एशिया भी नहीं आएगा, जानने वाली बात है, एशिया भी नहीं आएगा। जब भी मैं किसी पॉइंट पर जोर दे के बोलता हूँ नहीं आएगा, तो कुछ का कुछ कारण है। एग्जाम में भी वही पूछा जाएगा जो नहीं आएगा, जो आएगा वो एग्जामिनर आजकल नहीं पूछता है। ठीक है, तो 3 महाद्वीपों से गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है जी, कौन कौन से देशों से गुजरती है तो वो हम अभी देख लेते हैं।
मैंने आपको बताया 10 देशों से होकर गुजरती है। तो 10 देश कौन से महाद्वीपों पे होंगे? 3 महाद्वीपों पे होंगे। इन्हीं 3 महाद्वीपों के 10 देश होंगे वे, एक महाद्वीप ये है, एक ये है और एक ये है। तो इन्हीं महाद्वीप के 10 देश हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले महाद्वीप का डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये कौन सा महाद्वीप है? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और दक्षिणी अमेरिका में सबसे पहले देखिए ये वाला देश आ रहा है, लंबा सा मिर्ची के आकार वाला देश है और नाम भी मिर्ची है। देख रहे हैं अब लाल रंग से आपको दिख रहा है। अभी हम इसको जूम भी करेंगे। ये मिर्ची के आकार जैसा देश है और उसका नाम भी मिर्ची है। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको चिल्ली। तो सबसे पहला देश जो मकर रेखा पे आता है बच्चों, उसका नाम है चिल्ली। चिल्ली के बाद आता है अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। देखिए ये है चिल्ली, ये दिख रहा है आपको, ये है चिल्ली। पहले तो मकर रेखा ये आपको नहीं दिख रही होगी, यहाँ पे ये देखिए ये है मकर रेखा, ठीक है जी। और इसके ऊपर आपको ये दिख रही है, ये है विषुवत रेखा। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ही आ गया कि ब्राज़ील ही एकमात्र ऐसा देश है धरती पे जहाँ से 2 रेखाएं होकर गुजरती हैं। वो भी कौन कौन सी? विषुवत रेखा और मकर रेखा। आपको दिख रही हैं 2 लाइनें गुजरती हुई, देखिए ब्राज़ील से ही गुजरती हैं। ये हमारी मकर रेखा है और ये हमारी विषुवत रेखा है। ये दोनों लाइनें ब्राज़ील से होकर गुजरती हैं। ब्राज़ील ही एक ऐसा देश है जहाँ से दोनों लाइनें गुजरती हैं, ठीक है। ये दोनों लाइनें कौन कौन सी? मकर रेखा और विषुवत रेखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। हम बात करते हैं मकर रेखा की। मकर रेखा पे आने वाला सबसे पहला देश है, देखिए ये वाला देश है जिसका नाम है चिल्ली। चिल्ली के आकार का चिल्ली। चिल्ली के बाद जो आपको ये देश दिख रहा है बैंगनी कलर से, यह है अर्जेंटीना। फुटबॉल आपने देखी होगी तो अर्जेंटीना का टीम आपको पता होगी, ये अर्जेंटीना है। ये आपको पता है अर्जेंटीना है। उसके बाद ये पैराग्वे है और ये ब्राज़ील से मैंने बताया 2 गुजरती हैं। तो यहाँ पे आपको 4 देश दिख गए, चिल्ली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। लेकिन जानने वाली बात यह है कि इसके नीचे एक देश आपको दिख रहा है उरुग्वे और ऊपर दिख रहा है बोलाविया। उरुग्वे और बोलाविया और पेरू, इन 3 देशों से मकर रेखा नहीं गुजरती है। एग्जामिनर क्वेश्चन जब एग्जाम में देगा तो इन्हीं देशों को देगा और यही कन्फ्यूज करेंगे आपको। आसपास के हैं ना, तो पेरू से नहीं गुजरती है, बोलाविया से भी नहीं गुजरती है और नीचे ये उरुग्वे से भी नहीं गुजरती है। देखिए यहाँ पे आप सही से देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला देश है पेरू। पेरू से नहीं गुजरती है, बोलाविया से नहीं गुजरती है और नीचे जो छोटा सा ये है ना, ये आपको दिख रहा है उरुग्वे। उरुग्वे से नहीं गुजरती है। तो गुजरती कहाँ से है फिर? ये हमने गलत बनाई है, इसको हम सही बना लेते हैं। हाँ जी, ये हमने गलत बनाई है बिल्कुल। अभी फिर से बनाएंगे। देखिए ये वाली है मकर रेखा। सबसे पहले चिल्ली आ गया, चिल्ली के बाद हमारा अर्जेंटीना आ गया, फिर पैराग्वे आ गया और ब्राज़ील आ गया, ठीक है। तो ये 4 देश हमने देख लिए हैं, चिल्ली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। 4 देश आपने देख लिए हैं, चिल्ली, अर्जेंटीना, चिल्ली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। से नहीं, उरुग्वे से नहीं गुजर रही है और बोलाविया से नहीं गुजर रही है, ये याद रखिएगा। इसके बाद कहाँ जाएगी ये रेखा? ये रेखा यहाँ प्रशांत महासागर से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप होती हुई चली जाएगी हमारी दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बाद इसको क्या मिलेगा? देखिए दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बाद ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, उसके बाद इसको मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में नीचे मिलेंगे कुछ देश। अब उन देशों के बारे में हमें जानना है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप में देश मिलेंगे वो है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। यहाँ पे थे 4, यहाँ पे हैं 5, 5 4 9। इसके बाद एक ही बचेगा, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और जानने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि हम इन देशों का सीक्वेंस देख रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट। एग्जामिनर कभी कभी वेस्ट टू ईस्ट भी लगवा लेता है कि मकर रेखा पर पड़ने वाले देशों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए या पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। हम जो ये पढ़ रहे हैं ये वेस्ट टू ईस्ट पढ़ रहे हैं। देखिए ये है, मुझे बार बार आपको उसी मैप पे ले जाना पड़ रहा है। ये देखिए ये हमारा है वेस्ट, ये हमारा है ईस्ट। हम वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हैं। अब एग्जामिनर अगर आपसे ईस्ट टू वेस्ट पूछे तो आप उस क्रम में लगा दीजिएगा। आपको पता होना चाहिए मैप के ऊपर कौन सी चीज़ कहाँ पे है, मुद्दा ये है, ठीक है। तो कौन कौन से देश आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? देखिए नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। यहाँ देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले जो इधर से हमारी मकर रेखा आई बालशिव की खाड़ी से होती हुई दक्षिणी अटलांटिक महासागर। बालशिव की खाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, बालशिव खाड़ी नाम याद रखिएगा, यहाँ नमीबिया में पड़ती है। सबसे पहला देश आ रहा है ऑरेंज कलर में, नमीबिया। पहला नमीबिया के बाद आ रहा है बोत्सवाना, नमीबिया के बाद आ रहा है बोत्सवाना,
अब आपको डाउट हो सकता है कि ये दक्षिणी अफ्रीका सबसे पहले आएगा, नहीं, दक्षिणी अफ्रीका तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन मैप में पहले दिखता है। देखिए यहाँ देखिए मैप, ये मैप में दक्षिणी अफ्रीका सबसे पहले पड़ता है साइड से, इस तरफ से, जहाँ पे हमारा क्या है, केप ऑफ गुड होप है। लेकिन मकर रेखा पर दक्षिणी अफ्रीका जो आ रहा है देश, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है दक्षिण अफ्रीका, वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। जानने वाली बात ये है, जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बता के चल रहा हूँ, तीसरे नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे मत ठोक दीजिएगा। नमीबिया, बोत्सवाना, उसके बाद आ रहा है मेरा दक्षिणी अफ्रीका, और उसके बाद आ रहा है मोजाम्बिक। देखिए ये जो ऑरेंज वाला देश है मोजाम्बिक, फिर मोजाम्बिक चैनल, यहाँ पे जो दो सागरों को जोड़ रहा है इसको हम बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल है ये, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में। और पांचवा देश आ रहा है हमारा मेडागास्कर, जो कि एक आइलैंड है, ठीक है, मेडागास्कर जो कि आइलैंड है। और दुनिया के सबसे बड़े आइलैंडों में ये कौन से नंबर का आइलैंड है, ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहला देश आ रहा है नमीबिया, उसके बाद बोत्सवाना, उसके बाद आ रहा है दक्षिणी अफ्रीका देश है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप अलग है, दक्षिणी अफ्रीका देश अलग है। मुझे डाउट होता था जब मैं स्कूल में पढ़ता था, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो नहीं आ रहा है उसका मतलब ये है लोसाथो। दक्षिणी अफ्रीका देश के अंदर ही एक चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ लैंड बाउंड कंट्री है लोसाथो। अगर आपने मूवी देखी है ऑल द बेस्ट, तो उसमें जो हमारा संजय दत्त साहब हैं वो बोलते हैं लोसोथो के राजा बम्बाटा को लिए गिफ्ट लेके आते हैं ना, ये वही लोसोथो है, लोसोथो के राजा बम्बाटा। अगर आई होप आपने मूवी देखी होगी, तो ये वही लोसोथो है। लोसोथो से होके मकर रेखा नहीं गुजरती है, जिम्बाब्वे से होके भी मकर रेखा नहीं गुजरती है। बिल्कुल अफ्रीका से सटा हुआ, बोत्सवाना से सटा हुआ, मोजाम्बिक से सटा हुआ देश है जिम्बाब्वे, जहाँ की क्रिकेट की टीम में होता था हेनरी ओलंगा। अब तो ये टीम होती है नहीं होती है, आई डोंट नो। तो जिम्बाब्वे मकर रेखा पे नहीं आता है। और ये तो तंजानिया तो काफ़ी ऊपर है, जम्बिया काफ़ी ऊपर है, अंगोला भी काफ़ी ऊपर है। ये तो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा जिम्बाब्वे या लोसोथो, इन्हीं दो को पूछ सकता है। नहीं आने वालों में, आने वाले में आपको पता चल गया नमीबिया, अफ्रीका महाद्वीप के देश नमीबिया, बोत्सवाना, सीक्वेंस वेस्ट टू ईस्ट, नमीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, और उसके बाद मेडागास्कर। और यहाँ पे जो जगह है इसका नाम है मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। ये 5 देश आपने देख लिए, 5 देश आपने देख लिए, नमीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर वेस्ट टू ईस्ट। अब 5 4 9 हो गए, एक और बचेगा, वो कौन सा है, वो पूरे का पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बचेगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए सबसे आखिर में आएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होके सीधी सीधी रेखा गुजर जाएगी। मुद्दा क्या है, मुद्दा मैं आपको बताता हूँ। मुद्दा यहाँ भी एक मुद्दा है, ये आ गया मकर रेखा पे पड़ने वाला सबसे आखिरी देश ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया जो कि एक महाद्वीप भी है, देश भी है, लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि ऑस्ट्रेलिया से निकलने के बाद ये इधर से हिंद महासागर है, हिंद महासागर से जब ये रेखा गुजरी, कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं, मकर रेखा, और इधर हमारा आ गया प्रशांत महासागर, ठीक है। लेकिन जानने वाली बात ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया से तो गुजरती है, लेकिन न्यूजीलैंड से नहीं गुजरती है। और इसके ऊपर ये जो फिजी है और न्यू कैलेडोनिया आइलैंड है, यहाँ से भी नहीं गुजरती है, गिनी से भी नहीं गुजरती है। यही देश आपको देगा और आपको डाउट होगा यार ये ऑस्ट्रेलिया के सामने ही तो पड़ते हैं, यहाँ से भी गुजरती होगी। नहीं गुजरती है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है मकर रेखा। देखिए ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया आइलैंड है, ठीक है। और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जल संधि है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, उस जल संधि का नाम बताइए जी। यह है बास जल संधि, यह है बास जल संधि। एक जल संधि यहाँ भी है। ये जो न्यूजीलैंड के 2 द्वीप है ना, एक ऊपर वाला जो उत्तरी द्वीप है, नीचे वाला दक्षिणी द्वीप है, इनके बीच में जो जल संधि है उसका नाम है कुक जल संधि। देखिए मेरे सामने मैप आता है तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये न्यूजीलैंड है और दोनों आइलैंड के बीच में जल संधि है, वह कुक जल संधि, और यह है बास जल संधि। लेकिन अभी हम जल संधि की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। बात कर रहे हैं मकर रेखा की। तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से, पूरी ऑस्ट्रेलिया को बीचों बीच से होकर गुजरती है, लेकिन न्यूजीलैंड, फिजी, न्यू कैलेडोनिया, तस्मानिया और गिनी, ये गिनी और ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया बोल रहा हूँ मैं, एशिया के किसी भी देश से नहीं गुजरती है। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। अब हमने कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों ही पढ़ ली हैं, लेकिन कुछ एक बात इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें छूट गया था। तो अगर हम अभी मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा के बारे में जान लेते हैं। देखिए मकर रेखा एक ऐसी नदी है जिसको 2 बार काटती है। उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, और लिम्पोपो नदी दक्षिणी अफ्रीका की नदी है। देखिए यहाँ पे है लिम्पोपो। आई होप आपको लिम्पोपो यहाँ पे दिख रही है, नहीं दिख रही तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा। ये यहाँ पे लिखा, ये वाला मैं कलर ले लेता हूँ। ये देखिए इसके गोले के बीच में लिखा है लिम्पोपो, दिख रहा है आपको लिम्पोपो। और लिम्पोपो नदी कैसे कैसे बह रही है, देखिए ये यहाँ से निकलती है लिम्पोपो, ऑस्ट्रेलिया और बोत्सवाना के बॉर्डर पे, फिर ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे होती है, और इधर आके यहाँ पे हिंद महासागर में गिर जाती है।
तो देखिए इस लिम्पोपो नदी को मकर रेखा 2 बार काटती है, 2 बार कट रही है ना, देखिए यहाँ पे कट रही है और एक यहाँ पे कट रही है। तो लिम्पोपो नदी को मकर रेखा 2 बार काटती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, या मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, या लिम्पोपो नदी को मकर रेखा 2 बार काटती है, कैसे भी उल्टा सीधा कर लीजिए। मकर रेखा के साथ लिम्पोपो नदी याद रखिएगा, जो कि दक्षिणी अफ्रीका की एक नदी है। ऐसे ही कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, उसका नाम है माही नदी। या किस नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है? माही नदी। भारत, ये तो हम कई बार भारत की नदियों में पढ़ चुके हैं, तो आपको पता ही होगा। माही नदी जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात वाले क्षेत्र में बहती है, माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। मकर रेखा लिम्पोपो को 2 बार काटती है, जो कि दक्षिणी अफ्रीका की नदी है। ऐसे ही विषुवत रेखा जो हम पढ़ चुके हैं, कांगो नदी को विषुवत रेखा 2 बार काटती है। अब हमें देखिए कांगो को भी हम ढूंढते हैं, कांगो हमें कहीं ना कहीं तो मिलेगी। चलिए अब हम कांगो को ढूंढने वाले हैं। कांगो 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 कहाँ पे चली गई? देखिए यहाँ पे कांगो नदी है, और कांगो नदी को विषुवत रेखा 2 बार काटती है। ये यहाँ पे है कांगो नदी, ये यहाँ पे कांगो नदी है, ठीक है, और इसको विषुवत रेखा 2 बार काटती है। ये आप याद रखिएगा, कांगो नदी को विषुवत रेखा 2 बार काटती है। मैंने आपको गलत बता दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कांगो नदी उत्तरी अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका की नदी नहीं है, कांगो देश में बहती है। मैं यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, कांगो और अमेजन के बीच में। कांगो नदी आपको मैप में, देखिए मेरे पास मैप ही अवेलेबल नहीं है, मैं आपको कांगो कहाँ पे दिखाऊँ? कांगो कांगो कांगो, इसमें भी कांगो नहीं मिलेगा आपको। कांगो आपके पास अगर एटलस है अभी अवेलेबल, तो आप एटलस में देखिएगा। दक्षिणी अफ्रीका जो देश है, ये दक्षिणी अफ्रीका जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप से जब विषुवत रेखा गुजरती है तो वहाँ एक देश आता है कांगो। कौन सा देश आता है? कांगो। देखिए ये कांगो देश है। इस कांगो देश में ये हमारा कांगो रिपब्लिक है, और ये कांगो है। तो जो कांगो देश है, इसी में एक नदी यहाँ पे ऐसे बहती है, कांगो नदी। कांगो देश के अंदर ही बहती है कांगो नदी, और उस कांगो नदी को विषुवत रेखा, देखिए ये वाली विषुवत रेखा है, कांगो नदी को 2 बार काट देती है विषुवत रेखा। और यहाँ पे कौन सी नदी थी नीचे जिसको मकर रेखा काट रही थी? उसका नाम बताइए कमेंट करके। देखिए उस पर उसका नाम कमेंट करके मुझे आप बताइए। मुझे मैप नहीं मिल रहा है, वरना मैं आपको कांगो नदी जरूर दिखाता। तो मैप में आप एटलस में देख लीजिएगा। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, माही नदी भारत में है। मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका देश में है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और विषुवत रेखा कांगो नदी को 2 बार काटती है, जो कि कांगो देश दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो 2 तो दक्षिणी अफ्रीका में अफ्रीका महाद्वीप का देश है, तो 2 तो अफ्रीका महाद्वीप वाली नदियाँ हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर कि कौन सी नदी को कौन सी रेखा 2 बार काटती है। आगे हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। मकर रेखा नहीं गुजरती, देखिए नहीं देता है, और हम इस नहीं को पढ़ते नहीं है, और टक से बोलाविया, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील जो हमारे सामने आता है मार देते हैं। अब देखिए मकर रेखा नहीं गुजरती है, अर्जेंटीना से तो गुजरती है, पैराग्वे से भी गुजरती है, ब्राज़ील से भी गुजरती है, बोलाविया से नहीं गुजरती है। मैंने शुरू में आपको बताया था बोलाविया ही देगा, बोलाविया उसने दिया है। देखिए पैराग्वे से गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, लेकिन बोलाविया से नहीं गुजरती है, बोलाविया से नहीं गुजरती है। वही इसने क्वेश्चन एग्जामिनर ने दे दिया, और ये क्वेश्चन किसी यूपी लोवर्स में पूछा गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बोलाविया। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। जी बिल्कुल विचार करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, नमीबिया, ब्राज़ील और चिली, ठीक है। उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? बिल्कुल जी, देखिए विचार करना है। तो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। नमीबिया से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, चिली से गुजरती है। तो ये तो सारे के सारे सही हो गए। अब देखिए मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, नमीबिया, ब्राज़ील और चिली, मैप पे देखना बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया, नमीबिया, ब्राज़ील और चिली। तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है जी, ये नमीबिया है, ये ब्राज़ील है, और ये मिर्ची वाला जो है चिली है। चारों से होके हमारी गुजर रही है कौन सी रेखा? मकर रेखा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो रहा है, मकर रेखा पर स्थित देश। अगला टॉपिक हम लेके आएंगे, अभी मुझे भी नहीं पता क्या लेके आएंगे, लेकिन वर्ल्ड मैप सीरीज के अंतर्गत ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।